श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव ने जब इस प्रकार की कथा सुनाई तब पार्वती देवी ने पूछा कि हे देव, आपके मस्तक पर ये जो चंद्रमा विराजमान हैं, ये किसके पुत्र हैं? कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई? तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसीलिए विषपान करने के बाद से आज तक मैं इन्हें सिर पर धारण करता हूँ। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया था, इसीलिए लोग मुझे चंद्रभूषण भी कहते हैं। हे पार्वती, मैं ही सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से संयुक्त होता हूँ और पालन के समय सतोगुण में स्थित रहता हूँ। संहार के समय तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही तीनों रूपों में स्थित हूँ, अतः ब्रह्मा जी मुझ महेश्वर के ही अंश हैं। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिव से अभिन्न है, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले विष्णु हैं। मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में ये लोक है और इन्हीं के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। और इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए और अभी कितने होंगे, इनकी गणना करना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियाँ उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक और 4 प्रकार के प्रजा वर्ग जीवन को धारण करते हैं। पल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियाँ छड़ कहलाती हैं। ये 16 प्रकार की हैं: धान, जौ, गेहूँ, अन्न, तिल, मोठ, कंगनी, कदो, चिड़ा, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुल्थी, अरहर और चना। ये 16 प्रकार के छड़ हैं। ये ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई हैं। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ के काम आती हैं और उनके नाम हैं धान, जौ, गेहूँ, अनु, तिल, कंगनी, कुल्थी, सावा, तिल्ली, बनतिल, गवेधु, उड़द, मकई और बांस धान, तरड़, गुलम, लता, बिरुत और गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तरड़ों के स्वामी चंद्रमा हैं। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण और मंत्रों का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषिक्त होकर महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से तीनों लोगों को पुष्ट किया है। तब देवी पार्वती ने पूछा, हे जगदीश्वर, ये बताइए कि प्रभात क्षेत्र में किस समय सोमनाथ सिंह की स्थापना हुई? रोहिणी बल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की? तब महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, वैवक्त मनवंतर के 10वें त्रेता युग में चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। उसके बाद पुनः हजारों वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के बाद अपने कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए निशानाथ ने मेरी स्तुति की। चंद्रमा ने कहा कि शिव के समान दूसरा कोई देवता नहीं, रणभूमि में शिव जी के समान कोई रक्षक नहीं, संसार में भगवान शिव के समान शरणागत वत्सल नहीं और शिव के समान दूसरी कोई गति भी नहीं। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान और परम पुरुष रूप से चिंतन करते हैं, उनके स्वरूप सदाशिव को नमस्कार हैं। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि का संहार कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जो अविनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव, कलातीत और परम ब्रह्म स्वरूप हैं, उन योगात्मा शिव को नमस्कार है। जो आदि देव महेश्वर पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं और केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, उन तीर्थात्मा भगवान शिव को नमस्कार है। जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है, जिनमें सबका लय होता है और जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। ब्राह्मण लोग दक्षिणायुक्त अनिष्ट स्त्रोम या आदि यज्ञ के द्वारा जिनका यजन करते हैं, उन यज्ञात्मा को नमस्कार है। हे देवी पार्वती, इस प्रकार चंद्रमा ने दिन रात मेरी स्तुति की
तब मैंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। तब चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप इस शिवलिंग में सदैव निवास करें। जो लोग अत्यंत भक्तिपूर्वक आपका यहाँ दर्शन करें, उन्हें आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धि प्राप्त हो। तब मैंने कहा, चंद्रदेव, इस लिंग से मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारे निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूँगा। इस क्षेत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की, इसी कारण इसका नाम प्रभास होगा। हे सोम, तुमने मेरे इस शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसीलिए यहाँ मेरा नाम सोमनाथ होगा। जो भी मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर हो, यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति और इष्ट जनों का वियोग नहीं होगा। मेरे दर्शन की इच्छा रखने वाले जो लोग भक्ति भाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हे निशाकार, एक पुरुष तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक बार यहाँ मेरा दर्शन कर ले, उन दोनों के लिए समान फल बताया गया है। एक मनुष्य ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता है और एक यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए समान फल बताया गया है। सोमवार को चंद्र ग्रहण प्राप्त हो जाने पर जो भक्ति पूर्वक यहाँ मेरा दर्शन करेगा, उसे सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा। सरस्वती समुद्र, सोमवार, सोम ग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इन 5 सकारों का योग दुर्लभ है। 4 मास तक विधिपूर्वक शिव जी की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने पर यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वही पुण्य चैत्र की पूर्णिमा को दोगुना बताया गया है। फागुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य है। जो भी मनुष्य जीवन पर्यंत प्रति माघ मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराता है और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन कर लेता है, उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। नागसर, चंपा, श्वेत कमल और धतूर के फूल शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केतकी, अति मुक्त यानी मरवा, कुंद, जूही, सिरस, साल और जामुन के फूलों को शिव की पूजा में त्याग देना चाहिए। धतूर और कदम्ब के फूल रात में शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए और शेष जो फूल बताए गए हैं, उनका उपयोग दिन में करना चाहिए। मल्लिका अर्थात बेला का फूल दिन और रात दोनों में चढ़ाना चाहिए। जिसमें कीड़े या केश आदि पड़ गए हों, जो रात को तोड़े हुए होने से बासी हो गए हों या अपने आप टूटकर गिर गए हों, कुचल गए हों, ऐसे फूलों को त्याग देना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ की यात्रा का पूरा फल प्राप्त करता है और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रमा को यक्षमा रोग से छुटकारा मिल गया और उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर सोमनाथ जी के लिए एक मंदिर बनवाया, जो शुद्ध स्फटिक और गो दुग्ध के समान उज्ज्वल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनवाए। ब्रह्मा आदि समीप प्रति देवताओं के लिए भी 10 मंदिर के निर्माण किए गए। वो वसवत मनवंतर के देव त्रेता के मंडप बनाकर विधिपूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करके दीनों और अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों वापी, कूप, तड़ाग और ग्रह आदि बनवाए गए। सब कुछ बनवाकर ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान किया गया। सोमेश्वर के समीप नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप लोगों का राजा हूँ, तथापि विनय और भक्ति से कुछ निवेदन करता हूँ। धन, स्वर्ण, रत्न, धान, जौ आदि अन्न, गाय, भैंस आदि पशु, भांति भांति के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी, मनोहर उद्यान आप लोगों के लिए सब ओर उपस्थित है। जम्बू द्वीप के सब मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण शंकर लोग भी आपको गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। हे ब्राह्मणों, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ जी की पूजा करें। आप लोग स्मृतियों के सदाचार का पालन करने में कुशल हैं। यहाँ रहकर सबके व्यवहार को देखें और स्वयं भी श्रुति, स्मृति और पुराणों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण करें। ये सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें सर्वथा उत्तम उपदेश दिया है। हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। परंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं अथवा शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं, वे पतित हो जाते हैं। अतः ऐसा करने पर हम भी पतित हो सकते हैं। ये पातितत्व श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा निंदित है। श्रुति और स्मृति दोनों ही शिव की आज्ञाएं हैं। अतः कौन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राणों को कंठ तक आ जाने पर भी शिव की आज्ञा का उल्लंघन करेगा।
अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव है, वे ही देवताओं के मुख हैं। हम अग्नि में यज्ञ कराते हुए सत्य स्वरूप से संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं और ये जगत भगवान शिव का रूप है। जगत में परस्पर भेद होते हुए भी जगदीश्वर शिव से अभिन्न है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हम सदा श्रुति स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहने वाले हैं, उसके अर्थ का विचार करने में तत्पर रहते हैं, अतः उसमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। अतः हमें शिवलिंग पूजा के लिए बहुत कम अवसर मिलता है, तथापि हम रुद्र का जप और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए ही यथा समय यथा अवकाश सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करते रहेंगे। तब एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे देव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते हैं, इंद्र आदि देवताओं को अपने स्थान से भगा देते हैं, ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप वरदान क्यों देते हैं और भगवान विष्णु उन्हें मारते क्यों हैं? उनके द्वारा मारे गए दैत्यों की गति क्या होती है? तब महादेव जी ने कहा कि सात्विक, तामस और राजस 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, उसमें से ये दैत्य दन तमोगुणी होते हैं। देवताओं के साथ ये लोग सदा डांट रखते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए उदित होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ उसमें केवल उनकी भक्ति ही कारण है। मैं भक्ति के द्वारा भली भांति वश में हो जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वरदान पाकर वे पापात्मा दैत्य जो भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाते हैं, अब उनका रहस्य सुनो। मैं और विष्णु जो भिन्न प्रतीत होते हैं उसमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद भी सामान्य ही है। हम उनके आराध्य हैं और वो हमारे। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उदित हुए श्री विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला चक्रपात किया। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारणभूत श्री हरि की मैं भक्तिपूर्वक आराधना करता हूँ। इसी प्रकार श्री हरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया। इसी प्रकार वानासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीलापूर्वक स्तब्ध कर दिया। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं और मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान, योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। और इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है। मूढ़ मनुष्य हम दोनों में भेद और न्यूनता अधिकता का आरोप करते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ और वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के बाद पाशुपत योग का आश्रय लेकर पूर्व जन्म के संस्कार से मेरी उपासना करते हैं, मेरे लिंगों का पूजन करते हैं, सदा एकमात्र मुझ में ही चित्त लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहते हैं और जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के बाद मैं सारूप्य और सालों की मुक्ति देता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुकूल आचरण के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों के द्वारा निंदित नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण जब यहाँ आते हैं तो मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूँ और तुम उन भोजार्थी तपस्वियों को नाना प्रकार के उपहारों से तृप्त करती हो। फिर वे सभी धर्म में तत्पर होकर श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं, हे चंद्रदेव, पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। ये वही देव ऋषि नारद ने दोनों का वो संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे द्वारा पूछने पर सब वृतांत कहा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर सोमदेव प्रसन्न हो गए और अपने लोक को चले गए। की आज्ञा से वे ब्राह्मण सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं और जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का विधिवत पूजन किया है, उसने सब प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया। ऐसा ही मानना चाहिए। एक समय ब्रह्मा जी के आदेश से प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि का विचार करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देखकर प्रजापति दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे तात, हे प्रजाना, प्रजा तो बढ़ ही नहीं रही है। हे प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की वे उतने ही रह गए। हे प्रजाना, बताइए मैं क्या करूं जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे।
वो उपाय मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं प्रजा की सृष्टि करूँगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात को सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। सूर्यश्रेष्ठ, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति पंचजन यानी वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री है, उन्हें तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो और स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर तुम इस प्रजा संघ को बढ़ाओ। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया और अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक एक पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का निकट से ही स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध और ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मलराशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए थे, अतः अपने मन को स्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहाँ पर तपस्या करने लगे। जब नारद जी को पता लगा कि वे सभी सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर नारद जी उनके पास गए और कहने लगे, दक्ष पुत्रों, तुम सभी लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना के लिए कैसे उदित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र आलस से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। नारद जी का कथन सुनकर वे स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्मित परक आदेश को नहीं समझता, वो केवल रज्जु पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद जी को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। जब बहुत समय बीत गया और प्रजापति दक्ष को पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद की शिक्षा से नष्ट हो गए हैं, अर्थात मेरे हाथ से निकल गए हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वो बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को बहुत कष्ट होता है। शिव जी की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सांत्वना दी। उसके बाद प्रजापति दक्ष ने फिर से अपनी पत्नी के साथ 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए प्रतिज्ञा पालन का नियम लेकर उसी स्थान पर गए जहाँ पर की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उनके भाई गए थे। नारद जी ने फिर से पहले की भांति ईश्वरी गति का स्मरण करते हुए उनके पास जाकर उनसे वही बातें कही जो उनके भाइयों से कही थी। नारद जी का दर्शन तो अमोघ होता है, अतः वे भी अपने भाइयों के समान उदर गति को प्राप्त हुए। फिर तो प्रजापति दक्ष बहुत ही दुखी हुए और अपने पुत्रों का नाश हुआ सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पुत्र शोक से मूर्छित होकर वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। दक्ष ने नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और कहने लगे, ये नारद तो बड़ा दुष्ट है। अरे ओ नीच नारद, तुमने ये क्या किया? तुम झूठ मूठ साधुओं का बाना पहनते रहते हो और इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुकों का मार्ग दिखाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और शठ हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषिगण देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त भी नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो भी पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा से माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, अर्थात सन्यासी हो जाता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। हे नारद, तुम निर्दयी और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो, अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। हे अधमाधव, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हें कहीं भी ठहरने के लिए ठिकाना नहीं रहेगा। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने नारद जी को ये श्राप दे दिया। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और उन्होंने प्रजापति दक्ष को शांत किया और आश्वासन दिया। फिर अपनी पत्नी के साथ प्रजापति दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। आलस से रहित होकर उन सबका विवाह कर दिया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधिपूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया और अंगिरा ऋषि और कृषव को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी।
शेष 4 कन्याओं का विवाह उन्होंने अरिष्टनेमी के साथ किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी जिन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, वे चंद्रमा को पति रूप में पाकर विशेष शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की जो पत्नी थी, वो एकमात्र वही चंद्रमा को प्रिय थी। जितनी वो प्रिय थी, उतनी दूसरी कोई भी कदापि प्रिय नहीं थी। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ और वो सब की सब अपने पिता की शरण में गई। वहाँ जाकर उन्होंने जो भी दुख था अपने पिता को निवेदन किया। वो सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले, हे कलानिधि, तुम निर्बल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी स्त्रियाँ हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनता अधिकता का भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर ऐसा कभी मत करना, क्योंकि उस बर्ताव को नरक देने वाला बताया गया है। अपने दामाद चंद्रमा से ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को लौट आए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे कभी ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। चंद्रमा रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि किसी दूसरी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हुए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने और न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष ने कहा, चंद्रमा सुनो, मैं पहले भी अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। उनके क्षीण होते ही सभी और महान हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि कहने लगे, हाय हाय, अब ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? इस प्रकार दुख में पड़कर वे सभी लोग विह्वल हो गए। चंद्रदेव ने इंद्रादि सभी देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वो निश्चय ही पलट नहीं सकता। उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, उसे आदर से सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नाम के शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां महामृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां पर चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रहित कर सकते हैं। तब देवताओं और ऋषियों के कहने से और ब्रह्मा जी की आज्ञा से चंद्रदेव ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। महामृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषध्वज का पूजन किया। चंद्रदेव ने 10 करोड़ महामंत्र का जाप किया और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहां पर स्थिर चित्त से लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वो वरदान मांगो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। तब चंद्रदेव ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है? तथापि हे प्रभु, हे शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कर दें। मुझसे जो भी अपराध हो गया है उसे क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले, चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम्हारी कलासीन और दूसरे पक्ष में वो निरंतर बढ़ती रहे। उसके बाद चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शिव की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी भगवान शिव फिर से साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय अथवा कुष्ठ रोगों का नाश कर देते हैं। वे चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस बोतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो भी मनुष्य उसमें स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो भी असाध्य रोग हैं वे सभी उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जो भी मनुष्य सोमनाथ लिंग के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वो संपूर्ण अभीष्ट को पाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।